Good morning, students. Today we start chapter number 4, Basic Geometrical Ideas. First of all, we discuss about some important points. First topic is point. What is point? A point specifies the exact location. Point is denoted by a dot. आप जानते हैं कि पॉइंट क्या होता है. पॉइंट एक एग्जैक्ट लोकेशन है जिसको हम इस तरीके से डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी लोकेशन को बताने के लिए, आइडेंटिफाई करवाने के लिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेट के साथ. कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं हम कैपिटल में. तो इस तरीके से हम इसकी लोकेशन का पता लगाते हैं. तो ये एक पॉइंट को डिनोट कर रहा है. डॉट से हम पॉइंट को डिनोट करते हैं. सेकेंड पॉइंट इज रे. अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट एंड गोज विदाउट एंड इन वन डायरेक्शन. रे क्या होती है? रे इस तरीके से रे का एक एंड पॉइंट होता है. इस तरीके से वन डायरेक्शनल होती है, एक डायरेक्शन में चलती है. रे को हम इस तरीके से अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका एक पॉइंट फिक्स है तो ए, और ये सेकंड पॉइंट जहां तक जाएगा वहां तक बी. और रे को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो कहीं पर, अगर हमें इस रे का नेम लिखना हो तो हम इस तरीके से लिखेंगे ए बी, और इसके ऊपर हम रे का साइन बनाएंगे. इस तरीके से रे को रिप्रेजेंट किया जाता है. और रे का एक बेस्ट एग्जाम्पल है सन. सन का एक पॉइंट फिक्स होता है. सन फिक्स है और उससे हम तक रेज आती है, और वो इसी तरीके की होती है. ये जो है, ये सपोज इस सन है और रेज कुछ इस तरीके से हम तक आ रही है. तो सन रे का एक बेस्ट एग्जाम्पल है. Next point is line. A line goes without end in both direction. A line has no end point. लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता. लाइन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए. ये इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है. तो ये है हमारा लाइन. और लाइन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है या कहीं पर हमें लिखना है तो हम इस तरीके से लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं. Now next point is line segment. A line segment has two end point. Line segment के two end point होते हैं. line segment को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है PQ. तो अगर हमें लाइन सेगमेंट कहीं पर लिखना है तो हम इस तरीके से उसका नेम लिखते हैं, सिंपल लाइन. अभी जो भी पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं इनका यूज हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में होगा. एक्सरसाइज 4.1. फर्स्ट क्वेश्चन, यूज द फिगर टू नेम. ये हमें फिगर गिवन है और जिसमें नेमिंग कर रखी है. ये सब ए बी ओ करके सब हमें नेमिंग गिवन है. तो अब हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. फर्स्ट है हमारे 5 पॉइंट्स. इस फिगर में से हमें 5 पॉइंट्स को चूज करना है. और आपको पता है कि पॉइंट एक स्पेसिफिक लोकेशन को डिनोट करते हैं. इसे डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है. सो द फर्स्ट आंसर, ए पार्ट, 5 points. First point is B, point B. Point C. Point A. Sorry, point B, point C, point O. Then point E and point D. This one. Now the B part, a line. A line has no end point. B and D. देखिए B और D का कोई end point नहीं है. So BD is a line. और लाइन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. A line is BD. Now see, 4 rays. And 4 rays are ray has one end point. So one end point ED. ED is a ray. Then OC, OB
and OD are the rays, 4 rays. Then D, 5 line segment. Now find the 5 line segment. Line segment has no endpoint. Sorry, line segment has 2 endpoints. 2 endpoints, OE, ED, OC, OB are the 4 line segment, and 5 one is OE first line segment, then ED second, then OD third, OC fourth, and OB is 5th line segment. This is first question. Now the second one. Name the line given in all possible 12 ways, choosing only 2 letters at a time from the 4 given. देखिए 4 हमें लाइन ये पॉइंट्स गिवन है ABCD. अब इनमें से हमें 12 पॉसिबल वेज बताने हैं लाइन के कि कौन कौन सी लाइन बन सकती है. फर्स्ट वन इज AB. Line is represented like this, AB, then AC, AD, AB, AC, AD, then BC, and BC, BA, BD. Okay, now CA, CB, CD, then DA, DA, then DB, then DC, DB, DA, DB, DC. Count them 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये हैं 12 वेज कि किस तरीके से हम इन 4 पॉइंट से 12 लाइंस बना सकते हैं. देखिए अगर आप लेटर ए से स्टार्ट करते हैं तो पहले सारे ए के नेम लिख लीजिए, फिर बी के, फिर सी से जितनी लाइंस बन रही है उनके नेम, फिर डी से. इससे क्या होगा कि कोई भी लेटर जो है छूटेगा नहीं, कोई लाइन छूटेगी नहीं, और दूसरा आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, दोबारा आप बार बार उसको चेक नहीं करेंगे. तो ये बेस्ट तरीका है कि अगर एक साइड से स्टार्ट करेंगे तो आपकी कोई भी लाइन छूटेगी नहीं. नाउ द थर्ड क्वेश्चन. यूज द फिगर टू नेम लाइन टू नेम. देखिए ये हमें फिगर गिवन है और इसमें भी नेमिंग कर रखी है. ABCD हमें नेम गिवन है और इनकी अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. जो भी हमें पूछा है इनके हमें नेम बताने हैं. लाइन कंटेनिंग पॉइंट E. एक ऐसी लाइन बतानी है जिसमें E भी आ रहा हो. कंटेन कर रहे हैं मतलब उसमें उस लाइन में E भी आ रहा हो, उसको आपको बताना है. तो बताइए फिर कौन सी लाइन है जिसमें E भी आ रहा है. तो देखिए E वाला पॉइंट यहाँ पर है, तो इसके आंसर आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब बहुत नहीं 2 आंसर हो सकते हैं इसके. या तो आप इस लाइन को लें तो इस लाइन में भी हमारा E पॉइंट आ रहा है, और इस वाली लाइन, ये जो A से होते हुए जो लाइन जा रही है, इसमें भी हमारा E पॉइंट आ रहा है. तो हम इस वाली लाइन को ले लेते हैं, तो इसका नाम है F और E, FE लाइन. और आप चाहें तो इसका नाम AE भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर राइट होंगे. अब एक ही लाइन पूछी है तो हमने एक ही आंसर दिया. सेकेंड, लाइन पासिंग थ्रू A. एक ऐसी लाइन जो A से पास हो रही हो. ये देखिए A पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो रही है, बट इसके नेम आप अलग अलग नेम इसकी हो सकते हैं. इसका नाम A लाइन जो है यही है, तो इसको हम नेम लिखते हैं ANE. ये लाइन पास हो रही है. देन लाइन ऑन विच O लाइज. O इज देयर
आपको एक ऐसी लाइन का नाम लिखना है जिसमें ओ आ रहा है, ओ लाई कर रहा है, तो ओ इस वाली लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसका नाम है सी एंड ओ। टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, आपको दो पेयर लिखने हैं। पेयर में बताइए आपको दो आते हैं, तो आपको दो अलग अलग पेयर लिखने हैं, जो इंटरसेक्टिंग लाइन्स के पेयर लिखने हैं आपको। अब इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, एक दो लाइनें जो आपस में इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि एक दूसरे को काटती हैं, ये तो ये इंटरसेक्टिंग पेयर्स होते हैं। तो आपको इस तरीके की लाइन बताएं, देखिए एक यहाँ पे हो रहा है इंटरसेक्ट, ये टू लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, और एक इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो आप पहले हम पेयर लिखते हैं ए डी एंड सी ओ, ये एक पेयर है। और सेकंड पेयर हमारे पास है ये, यानी कि एफ ई एंड दिस वन ए ई, और इसमें लाइन का सिंबल हम यूज करते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट एंड टू गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से आप कितनी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए अगर ये फिक्स पॉइंट है सपोज, तो आप कहा है कि इस पॉइंट से आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हम इससे ये होते हुए लाइन जा सकती है, सॉरी ये ऐसे लाइन जा सकती है, ये लाइन हो सकती है, ये हो सकती है, बहुत सारी लाइनें आप ड्रॉ कर सकते हो। ये लाइन हो सकती है, राइट, कोई भी लाइन, ये लाइन हो सकती है, बहुत सारी लाइनें ड्रॉ हो सकती हैं। तो इससे इन्फिनिटी यानी कि काउंटलेस लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। और टू गिवन पॉइंट से, अगर दो पॉइंट आपको गिवन है, फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड है, इनसे होते हुए आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इनको हम, ये देखिए सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सो द फर्स्ट आंसर countless lines can pass through a given point. And second one, only one line can pass through two given points. Now fifth question. अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में ये करना है, ड्रॉ और रफ फिगर। हमें रफ फिगर बनाने हैं, किसके लिए। फर्स्ट है हमारा पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। लाइन ए बी में कोई पॉइंट पी लाई कर रहा है, यानी कि लाइन ए बी आप किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज ये है, और इसमें ये है लाइन ए बी, और इसमें कोई भी पॉइंट बनाना है पी, इसमें लाई कर है, तो ये पी कहीं पर भी हो सकता है। फिफ्थ है। और इसी तरीके से सेकंड पार्ट है एक्स वाई, लाइन एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। ये एक्स वाई है और ये है पी क्यू, जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं एम पॉइंट पे। तो इस तरीके से आपको इनको ड्रॉ करना है। फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। तो इसी तरीके से आप और पार्ट्स को भी ड्रॉ करिए, उनको एक रफ फिगर बनाना है आपने, ठीक है। और नेमिंग उनको जो क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग उसको देनी है आपको। सो फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन आर योर होमवर्क। थैंक यू।